तो हाँ, तो हम इस लेक्चर में बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मतलब इनमें से आपका 100% 2 या 3 सवाल, या तो हो सकता है एक न्यूमेरिकल आ जाए या फिर हो सकता है 2 डेफिनेशंस आ जाए। मतलब ये जो लेक्चर होगा आपका, मतलब 100% यहाँ से सवाल ज़रूर आएगा। तो मैंने क्या किया है बेटा, इस लेक्चर के क्लास नोट्स, मतलब मैं यहाँ जो पढ़ाऊंगा ना आपको, उसके क्लास नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ। उनको मैं कैसे प्रोवाइड करवाऊंगा कि जो मेरे व्हाट्सअप नंबर है बेटा, उनको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। मतलब मेरे व्हाट्सअप नंबर को मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप मुझे व्हाट्सअप करोगे और इनके क्लास नोट्स मेरे से ले लोगे, मैं आपको सेंड कर दूंगा। क्लियर है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे इसके अंदर, जो कि थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है, उनको मैंने एक ईजी वे में लिखा है। क्योंकि हम अगर इस क्लास के अंदर उनको बोर्ड पे नोट्स लिखेंगे और समझाएंगे तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। क्लियर है? इस लेक्चर को हमको लंबा नहीं करना है, हमारी जो लिमिट है उसी के अंदर रखना है। केवल मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। और देखो यहाँ होगा क्या, 4-5 चीज़ों की बहुत ज़्यादा बात होगी। एक तो क्या होता है, आपसे पूछी जाती है चालकता, एक पूछी जाती है चालकता को हम चालकत्व भी बोल सकते हैं भाई। एक पूछी जाती है विशिष्ट चालकता, बहुत बार पूछा जाता है ये। एक इसी में से पूछा जाता है मोलर चालकता, और एक इसी में से पूछा जाता है प्रभाव, तनुता का प्रभाव, कि भाई तनुता पे क्या इफेक्ट पड़ता है। और एक इसी में से फिर पूछा जाता है कोलरॉश का नियम। तो हम इन सभी चीज की अच्छे से चर्चा चलाएंगे इस लेक्चर के अंदर। क्लियर है? तो हम शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है भैया चालकता। आप आराम से एक छोटे से एक पेज को लेकर के, एक पेज को या एक पेज में आ जाएगा, कोई ज़्यादा हिंदी थ्योरी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे नोट्स को आप मुझे व्हाट्सअप करो, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर लिख के दूंगा, मैं आपको वो नोट्स के पीडीएफ फाइल मैं आपको भेज दूंगा इसी क्लास नोट्स की। क्लियर है? जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे कि वैसे उसी टाइप की चीज़ को मैं ऐसे भेज दूंगा, आप उसे रीड कर लेना। 1 या 2 बार में आपने रीड करी, आपका काम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बेटा चालकता की। क्लियर है? तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है चालकता। चालकता को बोलते हैं बेटा कंडक्टेंस। चालकता को बोलते हैं कंडक्टेंस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से, कभी कभी कोई कोई इंसान इसको जी से भी रिप्रेजेंट कर देता है, उससे आपको डरना नहीं है। देखो ये होती क्या है, ये होती है बेटा 1/r। ये होती है 1/r। अब r का मतलब तो आप जानते होंगे भाई, r का मतलब क्या है? r मतलब है प्रतिरोध। अरे यार एक बात बताओ, r का मतलब है प्रतिरोध, ये ध्यान रखना, ठीक है? अब ये तो आप जानते हो प्रतिरोध क्या होता है। अरे धारा में, जब आप धारा प्रवाहित होती है किसी भी तार में, अरे कोई भी वायर में, तार में धारा प्रवाहित होती है, तो उस प्रवाहित होने वाली धारा में जो बाधा उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं प्रतिरोध। क्लियर है? मतलब प्रतिरोध का उल्टा है चालकता। अरे भाई ये प्रतिरोध की उल्टी तो है चालकता। अरे सीधी सी बात है भाई, प्रतिरोध की क्या है, ये उल्टी है। मतलब प्रतिरोध कम होगा तो चालकता अपने आप ही क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। भाई बात को समझना, तभी तो हम बोलेंगे कि ये चालकता है। लेकिन इस चैप्टर में हम तार की बात नहीं कर रहे हैं, इस चैप्टर में हम सेल की बात कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम सेल की बात करें, और सेल के अंदर क्या होते हैं, 2 छड़ होती है, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। भाई 2 धातुओं की क्या होती है, छड़ होती है, 2 धातुओं के इलेक्ट्रोड होते हैं। उनके बीच में क्या भरा जाता है, उनके अंदर क्या भरा जाता है, सॉल्यूशन भरा जाता है, विद्युत अपघट्य भरा जाता है। विद्युत अपघट्य का मतलब ये होता है कि ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा विलयन जिसमें धारा प्रवाहित हो जाए, जैसे नमक का पानी। सही है ना? कोई एसिड या बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल, कोई भी लवण। अरे इनमें धारा क्या हो जाती है, प्रवाहित हो जाती है, धारा पास हो जाती है, धारा गुजर जाती है। मतलब ये धारा के सुचालक होते हैं, लाइट के, इसीलिए तो इनको बोलते हैं विद्युत अपघट्य। तो हम इस चैप्टर में तार की बात नहीं करेंगे, विद्युत अपघट्य की बात करेंगे। क्लियर है? ये आपको समझ में आ गया चालकता क्या होती है। और चालकता का मतलब है कि बेटा चालकता होती है विद्युत अपघट्य में प्रवाहित धारा की क्षमता। मतलब विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा को पास करने की कैपेसिटी। क्लियर है? विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा को पास करने की क्षमता। तो मैं शॉर्टली लिख देता हूं, विद्युत अपघट्य में प्रवाहित धारा की क्या है, क्षमता। इसको हम बोलते हैं बेटा चालकता। और चालकता क्या होगी, C = 1/r। तो इसकी इकाई क्या करोगे भाई, 1/r की इकाई होती है बेटा ओम। अरे ये तो आप जानते हो। अरे प्रतिरोध की इकाई होती है ओम, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को हम बोलते हैं बेटा मो।
मो के नाम से भी जाने जाते हैं। क्लियर है भाई, यहां तक आपको समझ में आ गया चालकता के बारे में। मैंने आपको बताया चालकता मतलब विद्युत अपघट्य में प्रवाहित होने वाली धारा की क्षमता, कि वो कितनी धारा को गुजार सकता है, कितनी धारा उसके अंदर गुजर सकती है, कितना कंडक्टेंस रख रहा है, कितनी चालकता रख रहा है, उसको बोलते हैं हम चालकता। क्लियर है। और चालकता क्या होती है? प्रतिरोध का जस्ट उल्टा। चालकता क्या होती है बेटा? प्रतिरोध का जस्ट उल्टा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे दूसरे नंबर पे, दूसरा है हमारा बेटा विशिष्ट चालकता। दूसरी है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता क्लियर है, या फिर इसको बोलते हैं हम विशिष्ट चालकत्व। इसको भी चालकत्व ही बोलते हैं, टेंशन मत लेना, है ना। इसको भी चालकत्व बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं हम विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व मतलब, विशिष्ट चालकत्व का मतलब है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब इसको हम एक और नाम से जानते हैं कंडक्टिविटी। इस नाम से जानते हैं कंडक्टिविटी। और इसको बेटा डिनोट करते हैं, जिसको प्रदर्शित करते हैं कप्पा। किससे करते हैं? कप्पा। कप्पा भैया से, अप्पा भैया से, कप्पा भैया से। किससे करते हैं? कप्पा भैया से। क्लियर है। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकत्व ये होता है बेटा, विशिष्ट चालकत्व होता है, ये होता है कप्पा। कप्पा आपका होगा 1/ρ, मतलब रो का उल्टा। अब ये रो क्या है भाई? अब यहां बात आई, ये है इसका फॉर्मूला। इसका और फॉर्मूला और आगे निकालेंगे, लेकिन जनरली बोलते हैं कि रो की उल्टी विशिष्ट चालकता होती है। कैसे होती है मैं समझाता हूं आपको। देखो देखो होता क्या है, पहली बात तो रो के बारे में समझो। आपको पता है कि R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। ये बात हो रही है आपकी किसी भी तार पे। अरे आपने फिजिक्स में ये तो पढ़ा होगा ना कि किसी भी तार में जो प्रतिरोध होता है लंबाई के तो समानुपाती तार के और उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहां से हम क्या करते थे भाई, ये आपके फिजिक्स में ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं, आ जाता है L/A। और इसको नाम क्या देते थे हम? विशिष्ट प्रतिरोध। अरे इस रो को हम क्या नाम देते थे? विशिष्ट प्रतिरोध। या फिर हम इसको क्या बोलेंगे बेटा? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। अरे क्या बोलेंगे? प्रतिरोधकता। क्लियर है। रो L/A, रो बराबर विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ध्यान रखना। अब L मान लो आप, ये भी आ जाता है कभी कभी एग्जाम में, 1 नंबर का पूछ लेता है कि L मतलब 1 मीटर का तार लंबा, A मतलब 1 मीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल मतलब मोटाई। अगर रखते हो कि 1 मीटर का तार और 1 मीटर स्क्वायर उसकी क्या है? मोटाई है, मतलब 1 से 1 कट गया तो बचा क्या? रो। तो क्या हो जाता है? उसका प्रतिरोध ही उसकी क्या हो जाती है? प्रतिरोधकता। कहने का मतलब ये है, ये आपने फिजिक्स में पढ़ लिया होगा कि किसी भी तार की प्रतिरोधकता 1 मीटर लंबे और 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले तार की जो प्रतिरोध होगा वही उसकी क्या होगी? प्रतिरोधकता। 1 मीटर के लिए बात हो रही है। क्लियर है। मतलब कहने का यह है कि अगर मान लो, अगर ध्यान से सुनो बात को, यहां क्या है कि विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध की उल्टी, और यहां चालकता सिंपल चालकता प्रतिरोध की उल्टी। भाई चालकता तो प्रतिरोध की उल्टी है और विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध की उल्टी है। ध्यान से समझना इस बात को। चालकता तो प्रतिरोध की उल्टी है और विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध की क्या है? उल्टी। क्लियर है। इस बात को अगर आप ध्यान से समझोगे तो यहां ज्यादा मजा आएगा। क्लियर है। मैं यहां से मिटा देता हूं इसको और आगे चलते हैं, हम इसके बारे में और चर्चा चलाते हैं। भाई देखो ध्यान से सुनना बाप। देखो हमने बात करी, यहां देखो भाई आपका जो बेटा चालकता थी वो तो 1/R थी, प्रतिरोध की उल्टी, है ना। और जो आपका ये कप्पा है विशिष्ट चालकता है, ये क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध की। अरे भाई विशिष्ट प्रतिरोध की उल्टी तो है, विशिष्ट प्रतिरोध की उल्टी तो है बेटा भाई। और ये किसका है? कप्पा। कप्पा क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा। और विशिष्ट प्रतिरोध के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि भाई R बराबर रो L/A। अब यहां से रो कैसे निकालोगे बताओ भाई? यहां से आप रो को कैसे निकालोगे? रो कैसे निकालोगे? RA/L ऐसे तो करोगे, RA/L। अरे ऐसे तो निकालोगे RA, यहां से रो RA/L। अब क्या करो? अब क्या करो? मैं इसको मिटा दूं भाई। देखो अब क्या करना है आपको, इस रो का मान, इस रो का मान, अरे भाई इस रो का मान उठा के यहां रख दो, तो आपका कप्पा बराबर 1/RA/L। सही है। अरे यही तो है यार। तो कैसे क्या करें? कप्पा बराबर 1/R गुणा L/A। बेटा ये है आपका विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला। क्या है ये? विशिष्ट चालकता या
विशिष्ट चालकता का क्या है ये आपका फॉर्मूला, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। क्लियर है। अब देखो, अभी थोड़ी देरी पहले मैंने बताया कि बेटा ये जो कप्पा है 1/r इसको क्या बोलते हो, C चालकता, और L/A ये भी फॉर्मूला बन जाता है। तो इसको भी आप काम में ले सकते हो भाई, इसको भी काम में ले सकते हो, इसको भी काम में ले सकते हो। क्लियर है। यहाँ एक छोटी सी बात और बता दूं कि L/A को बोलते हैं बेटा सेल स्थिरांक। अब आपके दिमाग में आएगा कि यार ये सेल स्थिरांक क्या है भाई। बेटा सेल स्थिरांक मतलब सेल कांस्टेंट। अरे भाई आप यहाँ पे भाई आप सेल ले रहे हो ना कि कोई तार ले रहे हो, कोई वायर नहीं ले रहे हो, आप यहाँ पे सेल ले रहे हो। सेल कैसे, सेल बना रहे हो ना आप, विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ही तो बना रहे हो। दो छड़ ले रहे हो, दो इलेक्ट्रोड ले रहे हो, उनको सॉल्यूशन में डुबो रहे हो आप। बात को समझना, उनको सॉल्यूशन में आप डुबो रहे हो, उनके बीच की दूरी तो कितनी रख रहे हो, 1 मीटर। और उन जो रोड ले रहे हो उनका क्षेत्रफल, उनकी मोटाई कितनी ले रहे हो, 1 मीटर स्क्वायर। बात को समझना भाई, 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो भाई मान के चलो उस सेल के अंदर इसको तो मैंने लिया 1 मीटर और इसको लिया 1 मीटर स्क्वायर। सही है। तो ये एक से एक डिचिंग खत्म। तो बचा क्या, कप्पा बराबर C। कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी विद्युत अपघट्य में 1 मीटर दूरी के इलेक्ट्रोड और 1 मीटर स्क्वायर उनका क्षेत्रफल लेते हो तो उनकी विशिष्ट चालकता, उनकी चालकता ही उनकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। उनकी चालकता ही उनकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। ध्यान रखना इस बात को कि आप 1 मीटर दूरी पे इलेक्ट्रोड एवं 1 मीटर स्क्वायर उनका क्षेत्रफल पर जो विद्युत अपघट्य होगा, विलयन होगा, उसकी जो चालकता होगी वही उसकी क्या होगी, विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, वही उसकी क्या होगी, विशिष्ट चालकता। क्लियर है। अरे क्लियर है यहां तक भाई। और एक और परिभाषा भी लिख देते हैं कभी कभी, एक परिभाषा और ये लिख देते हैं कि यहां से ऐसे लिख देते हैं, देखो भाई कि 1 ml 1 मिलीलीटर विलयन मतलब विद्युत अपघट्य में उपस्थित क्या, चालकता। 1 ml विलयन या विद्युत अपघट्य में उपस्थित चालकता उसकी क्या कहलाती है, विशिष्ट चालकता कहलाती है। उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है भैया। क्लियर है। अरे यहां तक ये क्लियर है क्या, उसकी क्या कहलाती है, विशिष्ट चालकता। ओके। तो हमने यहां से बेटा क्या निकाल दिया, यहां से हमने क्या निकाल दिया, कप्पा की वैल्यू निकाल दी। क्लियर है। अब हम बात करेंगे मोलर चालकता की। अब हम बात करेंगे मोलर चालकता। काट दूं, मिटा दूं, हाँ भाई चलो। अब हम बात करते हैं इसमें मोलर चालकता की बात कर लेते हैं। देखो मोलर चालकता का मतलब है बेटा कि 1 मोल विद्युत अपघट्य जो आपका विलयन है उसमें जो क्या होगी, चालकता होगी ना, वो उसकी क्या होगी, मोलर चालकता। ध्यान रखना भाई, 1 मोल सॉल्यूशन में जो चालकता होगी वो उसकी मोलर चालकता होगी। क्लियर है। मोलर चालकता को बेटा अपन डिनोट करते हैं लैम्बडा m से। मोलर चालकता को हम डिनोट करते हैं लैम्बडा m से, और इसका जो फॉर्मूला बनता है बेटा वो बनता है कप्पा गुणा 1000 बटे m। और यहां पे m का मतलब आपको मैं बता दूं, m का मतलब है मोलरता। अरे m का मतलब है मोलरता। m मतलब क्या है, मोलरता। सही है। m का मतलब है मोलरता। ठीक है। मतलब 1 मोल सॉल्यूशन में, 1 मोल सॉल्यूशन में उपस्थित विद्युत अपघट्य की चालकता, चालकता उसकी क्या कहलाती है, मोलर चालकता। क्लियर है। यहां तक मुझे लगता है आपको कोई आपत्ति नहीं आई होगी। अब हम हमारे अगले नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं जिसका नाम है तनुता का प्रभाव चालकता पर, विशिष्ट चालकता पर और मोलर चालकता पे। ठीक है। हाँ भाई चलो भाई शुरू करते हैं। लिख लेना इसको, मिटा दूं, मिटा दूं। ओके। अब हम बात करते हैं तनुता का प्रभाव। तो देखो हमारा टॉपिक है बेटा, हमारा टॉपिक है अचालकता, या हम बोल देते हैं विशिष्ट चालकता, जिसको आप कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस है ना, एवं अगला क्या है, मोलर चालकता,
पर क्या है, पर तनुता का प्रभाव। अब बात को आप ध्यान से समझना, यही थोड़ा कंफ्यूज ज्यादा करता है। देखो तनुता का मतलब है बेटा डाइल्यूशन। डाइल्यूशन तनुता, तनुता का मतलब होता है पानी मिलाना, पानी मिलाना, कि भाई आप उसके अंदर पानी मिलाओगे, पानी मिलाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, अरे आयतन क्या होगा, बढ़ेगा उस चीज का, भाई उस अपघट्य का आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। वो सॉल्यूशन में आप पानी मिलाओगे तो आयतन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, मतलब डाइल्यूशन तनुता। और आप कह सकते हो कि उसकी जो सांद्रता होगी, कंसंट्रेशन, बोलो कंसंट्रेशन का मतलब आप समझ रहे हो ना, गाढ़ापन। वो गाढ़ापन पानी मिलाने से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, वो गाढ़ापन पानी मिलाने से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम चालकता की, कि चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले बात करता हूं बेटा मैं चालकता, और चालकता को आप किससे डिनोट करते हो, सी से। फॉर्मूला क्या है, 1/r। क्लियर है, फॉर्मूला क्या है, 1/r। आप ध्यान से सुनना इसको, बात को। और होगी क्या कि 1 ml सॉल्यूशन के अंदर उपस्थित चालकता, 1 ml विलयन में आपके जो विद्युत अपघट्य विलयन है उसकी जो चालकता होगी 1 ml की। क्लियर है, उसकी जो क्या होगी, चालकता होगी, वह उसकी क्या होगी, सॉरी, ये तो भाई चालकता मतलब प्रतिरोध का उल्टा, आई एम सॉरी फॉर दैट। चालकता मतलब प्रतिरोध का जस्ट उल्टा उसकी क्या होती है, चालकता, है ना, कंडक्टेंस। क्लियर है, कंडक्टेंस। अभी जो हम लिख रहे थे कंडक्टिविटी लिख दी, सॉरी फॉर दिस। हाँ भाई, अब हम बात करते हैं 1/r। इसके लिए इसकी यूनिट क्या थी, ओम इनवर्स, मतलब इसको हम बोलते थे मो। क्लियर है, अब देखो ये कैसे काम करती है। देखो होता क्या है बेटा, जब भी आप तनुता बढ़ाओगे, तनुता का मतलब डाइल्यूशन बढ़ाओगे, मतलब आप आयतन बढ़ाओगे, ध्यान से सुनना, आयतन बढ़ाओगे मतलब आप सांद्रता कम करोगे। सांद्रता क्या करोगे, कम करोगे। तो बताओ विद्युत अपघट्य में, अरे भाई जो आपका विद्युत अपघट्य है में उपस्थित आयन है, आयनों की जो संख्या है, अरे बताओ पानी मिलाने से वो संख्या बढ़ेगी घटेगी, बढ़ जाएगी। संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब वो संख्या बढ़ जाएगी तो फिर आपका जो C है, C मतलब चालकता है, वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये तो जनरल सी बात है। तो अगर आ जाए कि पानी मिलाने पे, डाइल्यूशन करने पे, डाइल्यूट करने पे, तनुता बढ़ाने पर अगर होगा क्या, चालकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बोल देना भाई चालकता बढ़ जाएगी, क्योंकि आयन बढ़ जाएंगे। क्योंकि क्या बढ़ जाएंगे, आयन। लेकिन इसमें दो टाइप से काम करती है चीजें। एक काम करती है बेटा प्रबल अपघट्य के लिए, और दूसरी काम करती है दुर्बल अपघट्य के लिए। भाई अपघट्य भी बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रबल अपघट्य, एक होते हैं प्रबल अपघट्य, और दूसरे होते हैं बेटा दुर्बल अपघट्य। मैं दोनों की बात कर लेता हूं आपको। अरे भाई प्रबल का मतलब है, बात को समझना, प्रबल का मतलब है कि जो 100% पूर्णतः टूट गए, आयनित हो गए, 100% पूर्णतः टूट गए, आयनित हो गए, मतलब वियोजित हो गए अपने आयन में, पूरे आयन में टूट गए, बिखर गए। लेकिन इसका मतलब है कि पूर्णतः वियोजित या आयनित नहीं हुए। भाई ना तो वियोजित हुए ना आयनित हुए, नहीं होते हैं, नहीं होते हैं अपने आयनों में। किसमें, अपने आयनों में। क्लियर है, ये भी अपने आयनों में। अब भाई दोनों पे प्रभाव कैसे पड़ेगा भाई, कि देखो अब ध्यान से सुनना बात को। अब ये जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है ना बेटा, ये जो दुर्बल वाले हैं, इसमें क्या करते हैं, जैसे तनुता बढ़ाते हैं,
अरे भाई तनुता बढ़ाओगे तो आयतन बढ़ाओगे, आयतन बढ़ाओगे तो सांद्रता को कम करोगे, और जैसे जैसे सांद्रता कम करोगे तो पहले ही इसमें तो आयन है ही नहीं भाई, आयन टूटे ही नहीं है, दुर्बल है, पहले ही इसमें तो आयन कम है। लेकिन जैसे तनुता बढ़ाओगे तो आयन की संख्या क्या हो जाएगी, आयनों की संख्या बेटा बढ़ जाएगी, आयनों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और चालकता भी साथ साथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है? और इसी के साथ साथ चालकता भी बढ़ जाएगी। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता कि आप यूं बोल दो कि प्रबल विद्युत अपघट्य में आयनों की संख्या बढ़ जाती है। नहीं नहीं नहीं, ये तो पहले आयन टूट गए, और आयन तो इसमें पहले 100% हो गए, अब और पानी मिलाओगे तो और क्या आयन डबल हो जाएंगे, जितने आयन है वही तो रहेंगे, अब आयनों की संख्या नहीं बढ़ेगी बेटा। होता क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य का मतलब यह है कि यहां पे जो बल था ना, आकर्षण बल है ना, वो मजबूत था पानी मिलाने से पहले, पानी से पहले मतलब तनुता से पहले, पानी से पहले। लेकिन जैसे ही आपने पानी मिलाया, तनुता को बढ़ाया, मतलब तनुता मतलब पानी बढ़ाया, अरे तनुता बढ़ाई मतलब आयतन बढ़ाया, मतलब सांद्रता को कम किया, तो अब आयन का जो बल है ना, आकर्षण बल क्या हो गया बेटा, कम हो गया। ये बात मुद्दे की है, आकर्षण बल क्या हो गया, कम हो गया। और आकर्षण बल कम हो गया तो आयन क्या हो गए, दूर दूर हो गए। अब आयन दूर दूर हो गए तो भागेंगे, और आयनों के प्रवाह, आयनों के भगने की दर, इधर उधर भागना, वही तो धारा है। अरे वही तो क्या है, धारा है। तो चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसलिए चालकता दोनों में बढ़ेगी, प्रबल में भी चालकता बढ़ जाएगी तनुता बढ़ाने से, दुर्बल में भी चालकता बढ़ जाएगी तनुता बढ़ाने से। लेकिन बात सिर्फ इसकी है कारण की, कि इसमें तो आयनों की संख्या बढ़ जाती है दुर्बल के अंदर, और प्रबल में आयनों की संख्या नहीं बढ़ती। उनके अंदर जो बल होता है, आकर्षण बल होता है, वो कमजोर हो जाता है, इसलिए आयन दूर दूर हो जाते हैं। मैं एक एग्जाम्पल भी बता देता हूँ, जैसे प्रबल की, दुर्बल के लिए तो ये फेमस एग्जाम्पल है आपकी बुक में, CH3COOH, एक है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये फेमस एग्जाम्पल है। जैसे एसिटिक एसिड HCOOH, क्लियर है। इसके अंदर फेमस एग्जाम्पल है NaCl, बहुत ज़्यादा आता है, MgCl2 बहुत ज़्यादा आता है, HNO3, ठीक है, और HCl, ये सारे एग्जाम्पल प्रबल के हैं। क्लियर है, मैंने आपको ये भी बात बता दी भाई। बात समझ गए कि भाई चालकता तनुता बढ़ाने पर चालकता बढ़ जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस, आयनों की संख्या बढ़ जाती है, और आयन जब बढ़ जाएंगे तो चालकता बढ़ जाएगी। अब हम बात करते हैं विशिष्ट चालकता, कप्पा की। क्लियर है, इसको लिख लेना भाई, अब इसको लिख लेना फटाफट, बाकी नोट्स मैं आपको दूंगा। हाँ भाई ठीक है। देखो अब हम बात करते हैं विशिष्ट चालकता की। देखो विशिष्ट चालकता का मतलब समझना, पहले मैंने आपको बताया था विशिष्ट चालकता का मतलब है कि 1 मिलीलीटर 1 ml आयतन के विद्युत अपघट्य में उपस्थित चालकता उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। बात को समझ लेना ढंग से। एक हम बात करते हैं, अब दूसरा फैक्टर है आपका विशिष्ट चालकता, और विशिष्ट चालकता को हम लिखते हैं बेटा कप्पा से। मैंने इसकी आपको परिभाषा क्या बताई थी कि 1 ml विद्युत अपघट्य में उपस्थित क्या चालकता, उसकी क्या कहलाएगी, उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। क्लियर है, उसकी क्या कहलाती है, विशिष्ट चालकता कहलाती है 1 ml में। भाई यहां पे आयतन फिक्स है, निश्चित है। अब देखो होगा क्या, अब ध्यान से समझना इस बात को। होगा क्या कि जैसे जैसे आप बेटा तनुता बढ़ाओगे, तनुता मतलब समझ गए ना, पानी मिलाओगे, पतला करोगे इसको, तो आपको पता है सांद्रता कमी हो जाएगी। अरे सांद्रता वैसे भी कमी होगी ना, पानी मिलाओगे तो गाढ़ापन कम हो जाएगा, गाढ़ापन कम हो जाएगा मतलब तनुता मिलाओगे तो आयतन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब एक बात बताओ, आयतन बढ़ जाएगा तो विशिष्ट चालकता क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों, जब चालकता बढ़ रही है तो विशिष्ट चालकता कम क्यों हुई। बेटा ध्यान से सुनो, यहां बात हो रही है 1 ml की। देखो मान के चलो आपकी ये पोटली है, ये कोई बक्सा है, ये कोई पात्र है, इसके अंदर हमने सॉल्यूशन भर दिया। अब आपका मान लो ये 1 ml में प्लस और माइनस है, 1 ml में 1 ml है, ये कितना है
1 ml। अब इसकी जो चालकता होगी, अब आपने पानी और मिला दिया, पानी और मिला दिया तो आयतन बढ़ा के नहीं बढ़ा? अरे पर यूनिट एरिया, प्रति इकाई आयतन बढ़ गया बेटा, और प्रति इकाई आयतन बढ़ने की वजह से चार्ज जो आयन का असर है वो क्या हो गया? कम हो गया। इसलिए कप्पा क्या हो गया? कम। कप्पा मतलब क्या हो गई? विशिष्ट चालकता क्या हो जाती है बेटा? कम। इस बात का रीजन ध्यान से सुन लो, फिर बता देता हूं कि होता क्या है कि 1 ml, होता क्या है बेटा कि 1 ml में उपस्थित आयनों की चालकता में क्या है? आयनों का घनत्व कम हो गया। क्या हो गया? आयनों का घनत्व प्रति इकाई आयतन में कमी के कारण, प्रति इकाई आयतन में कमी के कारण, प्रति इकाई आयतन में कमी के कारण, प्रति इकाई आयतन में आयनों का क्या हो गया? घनत्व कम पड़ गया। घनत्व क्या हो गया? कम पड़ गया। कब? जब आपने तनुता को बढ़ाया। जब आपने अरे सीधी सी बात ऐसे याद रखो, डाइल्यूशन बढ़ाएंगे ना तो कप्पा कम हो जाएगा, विशिष्ट चालकता कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे आयतन बढ़ जाएगा। आयतन कैसे बढ़ जाएगा? आयनों का घनत्व कम हो जाएगा। अरे 1 ml में जितने मान लो 2 आयन थे, अब 2 ml करते ही तो घनत्व कम हो गया ना। आयतन बढ़ गया बट आयन तो कम रह गए ना, आयन नहीं बढ़े, आयन कम रह गए। इसलिए हम इसको बोलते हैं विशिष्ट चालकता पर तनुता का प्रभाव। क्लियर है? अरे क्लियर है। अब हम बात करेंगे मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। अब हम बात करेंगे मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। ठीक है, मिटा दूं? हाँ भाई। अब हम बात करते हैं बेटा मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव कि मोलर चालकता में होगा क्या। देखो मोलर चालकता में क्या होता है, 3rd नंबर का फैक्टर है अपना मोलर चालकता। आप इसको डेल्टा M से रिप्रेजेंट करते हो और इसका फॉर्मूला क्या है? कप्पा गुणा 1000 बटे M। अरे यही है ना, कप्पा गुणा 1000 बटे M। अब यार एक बात बताओ ध्यान से, M का मतलब है, मैंने आपको अभी पहले भी बता दिया, मोलरता। ध्यान से सुनना, M का मतलब है मोलरता। और मोलरता कैसे निकालते हैं? मोल बटे आयतन। सही है। अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, अब आप आयतन बढ़ाते हो, आयतन मतलब बढ़ाना, मतलब तनुता बढ़ाना, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, पानी मिला रहे हो, पानी मिला रहे हो तो मोलरता इधर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अरे भाई ये इसके बराबर नीचे है ना, इसके बटे में है, तो ये क्या हो जाएगी? कम। अब देखो अगर मोलरता कम हो जाएगी तो बेटा मोलर चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ध्यान रखना, डाइल्यूशन करने से, वॉल्यूम बढ़ाने से, आयतन बढ़ाने से, सांद्रता को कम करने से, तनुता को बढ़ाने से मोलरता क्या हो जाती है? कम। और जब मोलरता कम हो जाती है तो मोलर चालकता क्या हो जाती है बेटा? ज़्यादा। मोलरता कम हो जाती है तो मोलर चालकता क्या हो जाती है? ज़्यादा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तनुता बढ़ाओगे, ठीक है, तो मोलरता क्या हो जाएगी? कम। तो आपका जो आपका लैम्बडा M है ये बेटा क्या हो जाएगा? ज़्यादा। ये शॉर्टली बता रहा हूँ मैं आपको, इनको आप नोट्स में देखोगे तो पूरा अच्छे से मैंने जो भी बोला है वो आपके समझ में आ जाएगा। क्लियर है? कप्पा बढ़ जाता है। क्लियर है? अब हुआ क्या बेटा, ये लैम्बडा M को कैलकुलेट करने के लिए एक नियम आया, कोलराउस का नियम। शॉर्टली बता देते हैं हम अब आपको कोलराउस का नियम। अब कोलराउस का नियम ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो। कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम क्या है? कोलराउस का नियम। अब हमारा नेक्स्ट है कोलराउस का नियम। बेटा कोलराउस का नियम क्या है, कैसे आया? पहले तो देखो, एक ग्राफ बनाया था प्रैक्टिकल करके, यहाँ लिखी थी तो कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता, और यहाँ लिखते हैं मोलर चालकता। क्या लिखते हैं? मोलर चालकता। और क्या लेते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य। क्या लेते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य लिया तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार आया। पहला मान लो मैंने लिया एसिटिक एसिड CH3COOH,
और दूसरा लिया तो दुर्बल लेकिन इससे थोड़ा प्रबल लिया ज़्यादा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा प्रबल लिया, जो मैंने लिया HCOOH। भाई दोनों दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं, बट ये CH3COOH से थोड़ा ज़्यादा है HCOOH। देखो कंसंट्रेशन है, मतलब ये क्या है, सांद्रता। अरे सांद्रता का मतलब अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले, गाढ़ापन। अब एक बात बताओ, गाढ़ापन को कम कैसे करोगे? गाढ़ापन कम कैसे करोगे? गाढ़ापन करोगे आप तनुता बढ़ाने से। अरे पानी मिलाने से, बोलो, पानी मिलाने से। और पानी कैसे मिलाओगे? मतलब उसका आप आयतन बढ़ाओगे, तनुता बढ़ाओगे। अब देखो, जब इसको ज़्यादा तो ऐसे कम करेंगे तो इधर लाएंगे ना, जीरो की तरफ। कंसंट्रेशन, पानी मिलाते जाओ, पानी मिलाते जाओ, पानी मिलाते जाओ, पानी मिलाते। अब जैसे जैसे पानी मिला रहे हैं तो देखो मोलर चालकता बढ़ती जा रही है। पानी मिलाते जा रहे हैं, मोलर चालकता बढ़ती जा रही है। पानी मिलाते जा रहे हैं, मोलर चालकता बढ़ती जा रही है। पानी मिलाते जा रहे हैं, मोलर चालकता बढ़ती जा रही है, जा रही है। तो है क्या? ये क्या था कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए मोलर चालकता अनंत तनुता पर, भाई कहीं पे भी जाकर के ये मिल ही नहीं रही, ये लाइन इस लाइन से जाकर के कहीं पे मिल ही नहीं रही है दुर्बल अपघट्यों के लिए। भाई कहीं पे भी जाकर के, भाई कहीं तो जाके मिले जहां पे हम इसकी क्या कर सके, गणना कर सके कि डेल्टा एम निकाला जा सके दुर्बल अपघट्य के लिए। दुर्बल अपघट्यों के लिए मोलर चालकता अनंत तनुता पर, भाई बिल्कुल जीरो से भी बिल्कुल जीरो कर दिया, अब जाके कहीं तो मिले, तो उस पे ये मिला नहीं, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए दुर्बल विद्युत अपघट्यों में, भाई दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता को कैलकुलेट करने के लिए फिर आया कौन, कोल-राउश का नियम। मैंने आपको बेसिस चीज बता दी, कोल-राउश का नियम आया, और ये नियम बिल्कुल सिंपल है। ये क्या बोलता है, देखो ध्यान से, मैं मिटा दूं, हाँ भाई, ये बोलता है कि आपके विद्युत अपघट्य में उपस्थित मोलर चालकता अनंत तनुता पर, और अनंत तनुता पर उस विद्युत अपघट्य में उपस्थित कैटायन मतलब धनायन, और उस विद्युत अपघट्य में उपस्थित धनायन और ऋणायन के योग के बराबर होती है। बस इस बात को पकड़ लेना, यही कोल-राउश का नियम है। इसे स्वतंत्र अभिगमन का नियम भी बोलते हैं, स्वतंत्र अभिगमन आयनों का नियम भी बोलते हैं, स्वतंत्र आयनों का अभिगमन नियम भी बोलते हैं, कि भाई अनंत तनुता पर मोलर चालकता उस विद्युत अपघट्य में धनायन और ऋणायनों का योग होता है। एग्जाम्पल लेके जैसे मान लो कैसे निकालते हैं, इसका न्यूमेरिकल के लिए हम अलग से लेक्चर बनाएंगे। जैसे मान लो आपके पास आया लैम्बडा एम इनफाइनाइट किसके लिए, CH3COOH के लिए, तो कैसे निकालोगे? अरे भाई लैम्बडा एम इनफाइनाइट CH3COO माइनस की, और लैम्बडा एम इनफाइनाइट किसकी, H प्लस की। जैसे मान लो लैम्बडा एम इनफाइनाइट आ गया मान लो आपके NaCl के लिए, तो कैसे निकालोगे? लैम्बडा एम इनफाइनाइट किसके लिए, Na प्लस के लिए, प्लस लैम्बडा एम इनफाइनाइट किसके लिए, Cl माइनस के लिए। जैसे मान के चलो और कोई एग्जांपल आ गया, जैसे CaCl2 आ गया, भाई लैम्बडा एम इनफाइनाइट आ गया आपका CaCl2 के लिए, तो आप क्या करोगे, लैम्बडा एम इनफाइनाइट Ca+2 के लिए, और कितने Cl2 है, 2, ध्यान रखना 2 आगे लगा देना, दो लैम्बडा एम इनफाइनाइट है ना, और किसके लिए, Cl माइनस के लिए 2 लगा देना, भाई 2 आयन आगे हैं तो 2 लगा दिया, क्लियर है। इस प्रकार हम कोल-राउश का नियम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब अगर आपने इस लेक्चर को यहाँ तक देख लिया है तो बेटा मुझे व्हाट्सअप करो, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दूंगा, और मैं आपके इसके नोट्स आपको क्लास नोट्स कंप्लीट सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। न्यूमेरिकल्स की हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।